हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। और इससे पहले आपने देखा हम जो लेक्चर ले रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और चैप्टर हम जो कर रहे थे यही सरफेस एंड वॉल्यूम, इस पर कुछ और क्वेश्चंस आए हैं। तो फिलहाल सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना है? रेडियस निकालना स्फीयर का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रेडियस निकालना, निकाल लेंगे हम। तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर निकालना है। हुज सरफेस एरिया, यानी जिसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सर सरफेस एरिया क्या होता है आपका? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको यहाँ पे निकालना है आर इंटू आर। और सरफेस एरिया तो मेरे को यहाँ पे गिवन है कितना, 154। तो मेरे को आर स्क्वायर को अकेला रख देता हूँ जो मुझे चाहिए। तो बाकी इधर ले आओ, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे 22 7 जा टाइम कटेगा, 22 7 जा 154, और ये तो कटेगा नहीं। अब आर स्क्वायर मेरे पास जो यहाँ आया ये आ जाएगा 7 इंटू 7/4। इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/4। आर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 49/4। तो 49 किसका होता है बच्चों? 49 होता है 7 का, और 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट, है ना, पढ़ा आप लोगों ने। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू आएगा 7/2 सेंटीमीटर, या फिर इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझे? इजी क्वेश्चन था, कोई टफ इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The slant height and the slant height of the cone are 21 centimeter and 28 centimeter। देखेंगे हाइट आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। अब जब मैं वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालना है, तो देखो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे निकालना चाहा सर, तो इट विल बी रिटर्न 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट हमारे पास 1/3 पाई स्क्वायर एच के लिए हमारे पास, अब देखो ना, अब रेडियस में यहाँ पे आपको रेडियस चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, जो हमको वैल्यूज दे रखी। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लांट हाइट आपको यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे बल्कि हम क्या यूज कर लेते हैं ना, स्लांट हाइट दे रखी है ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज करो, देखो कैसे यूज करो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है भाई, तभी तो इसमें स्क्वायर हटाओगे तो ये तो यहाँ रूट जाता था, है ना, तो अभी स्क्वायर रहने दो। बट आपको क्या चाहिए? हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस को अकेला रखो, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर रेडियस आपको चाहिए, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा सर। तो यानी कि सर रेडियस अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट एल माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आपका हो जाएगा, है ना। इधर से स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, तो रेडियस आपका यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, है ना, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखें 28 का स्क्वायर जो है आप इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 2 8 जा 16, 16 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, 784, 784। तो R इज इक्वल्स टू 784 माइनस 21 का हो गया 441, ठीक है, 7441। तो
784 माइनस 440, 4 में से 1 गए 3, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, यही होता है 343 होता है। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7, यही तो होता है। तो आइए आ गया सर 3 4, किसका होता है 343, याद है कुछ? बट सर ये तो किसी के आखिरी में आता ही नहीं, ये तो किसी का क्यूब हुआ ही नहीं। 343 हुआ किसी का क्यूब, बताओ जाए। आपको मैंने जब स्क्वायर रूट हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब 8th क्लास में, आप पढ़ रहे थे तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं होते थे, जिनके आखिरी में 2 3 7 8 होंगे, सर वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसके आखिरी में है 3, तो आपको पता है कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी होने वाला नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। दैट मीन्स कि इसके आपके एक परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिलने वाला। तो अब कैसे करेंगे सर, आप कैसे करेंगे? तो इसमें बट सर इसमें जो है ना, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, रेडियस मेरे को चाहिए। तो 343, अब बोल गया 343 थोड़ा साउंडिंग सा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 25 तक के स्क्वायर लर्न करो और 10 तक के क्यूब लर्न करो, है ना, 8th क्लास में आप लोगों को बोल दिया था। तो ये 7 का क्यूब होगा, यानी 7 × 7 होगा। तो यहाँ से आप देखें 7 × 7 का तो पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, है ना, 7 × 7 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें r इज इक्वल टू 7, बाहर आ गया 7√7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 7√7 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें नाउ, सर ये 7√7 सेंटीमीटर जब रेडियस हो गया ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम तो मेरा आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h। तो वॉल्यूम हो जाएगा सर 1/3 22/7, रेडियस हो जाएगा, अब देखो रेडियस आपको हो जाएगा 7√7 का होल स्क्वायर, और हाइट सर हमको दे रखी है यहाँ पे 21। ठीक है, तो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर अभी देखें 22/7, 7 का स्क्वायर 49, है ना, अगर आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √7 × 7 21। अब जो जो कट हो रहे हैं उनको आप कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो जो चीजें कट हो रही हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। सर 7 7 × 49 और 3 7 × 21, तो 7 का क्यूब वापस आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम आ जाएगा आपका 22 × 343, 22 × 343, 7 का क्यूब 343 × 22, तो वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा आपका 22 3 जा 66, 6 कैरी, 22 4 जा 88, 88 और 6 94, 9 कैरी, ठीक है, 9 कैरी, और 22 3 जा 66, 66 और 9 75, 7546 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अच्छा था, देखो सिंपल था क्वेश्चन, आप बोलोगे कुछ ऐसा था नहीं, बट कैलकुलेशन में बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ 7√7 आ गया, किस तरीके से करेंगे वो चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग, हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। डोम ऑफ बिल्डिंग मतलब यानी कि किसी भी बिल्डिंग का गुंबद है, ठीक है। इज टू बी पेंटेड, आपको पेंट उसे करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस की बात आप कर रहे हैं, यानी बेस जो होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या होता है ना, ये आपका हेमिस्फीयर ऐसे होगा, ये फिगर है, डोम हुआ हेमिस्फेरिकल शेप में। वो पहले मैंने ऐसे बनाया था, इस बार इसको उल्टा लेटा दिया, बस है तो हेमिस्फेयर ही। तो इस तरह का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह की हमारे पास कोई बिल्डिंग है। अब वो बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के ना डोम में पेंट करना है, हेमिस्फेरिकल पेंट ऑफ डोम, यानी कि यहाँ पे आपको पेंट करना है, ठीक है। और द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, यानी कि जो ये बेस का सर्कमफेरेंस है, ठीक है, यानी जो आप बेस का सर्कमफेरेंस यहाँ पे देख रहे हैं, इसका है बेस 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, इसको पेंट करने का कॉस्ट बताओ कि क्या इसका पेंट करने का कॉस्ट आपका आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इफ द रेट आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखे, तो हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ डोम आपको देखा है 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और रेट आपको दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटी, यानी रेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹5, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर में दे रखा है, तो यार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो मीटर में दे रखा है, तो क्यों ना इसको मैं कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर में। तो 17.6 इंटू 100, तो सर ये हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चले, तो अब मेरे को यही आपको निकालना है, ये वाला कौन सा पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया पार्ट तो नहीं हुआ, कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट हुआ हेमिस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया पार्ट करने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस की जरूरत पड़ेगी मेरे को। जी सर, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग को पेंट करना है, क्योंकि नीचे से जो गुंबद तो गोलाई होगी, अब गोला गोला तो खाली होगा, नीचे तो पेंट नहीं होगा भाई। जैसे तरबूज मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे तरबूज होगा, तो तरबूज में तो आप पेंट लाल कलर देखोगे, सॉलिड है क्योंकि। बट बिल्डिंग में जब आप देखोगे, बिल्डिंग तो नीचे से खाली होगी, हवा होगा ना, गुंबद गुंबद ऊपर से बना होगा, वो बस वहां उस गोलाई में, गोलाई के बीच बीच तो हवा होगी, तो वहां तो पेंट नहीं हो सकता, है ना। तो यानी कि आप कौन सा चीज यूज करोगे, केवल कर्व सरफेस एरिया में यहाँ पेंट यूज होगा। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए, है ना। 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर आपको दे रखा है 17.6, तो 2 22/7, रेडियस 17.6, तो ये जाएगा 2 22/7, रेडियस निकालना है, तो रेडियस को कितना रखो आप, 17.6 इंटू 10/2 इंटू 22। तो देखें पॉइंट हट जाएगा, इधर हम एक जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट हटा दिया तो मैंने इधर एक 10 कर दिया। चलिए, तो आप जिसको कट कर सकते हो कट कर दें। 22 8 होता है, आप करके देखें, 2 8 16, 2 8 16 176, फिर 2 4 होगा 8, तो रेडियस आ जाएगा 28/10, क्योंकि प्रॉपर तो कटेगा नहीं, तो मैं इसको मैं ऐसे रख दूंगा, आप 28/10, तो इसको 2.8 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं, इसको 2.8 सेंटीमीटर भी हम
बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2.8 सेंटीमीटर इसका रेडियस। टू पॉइंट एट सेंटीमीटर तो रेडियस आ गया। अब बट मेरे को तो क्या निकालना है, हमको तो कर्व सरफेस एरिया से निकालना है, एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड यहाँ से नाउ इस पेन से कर देते हैं, एरिया टू बी पेंटेड इक्वल्स टू जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस को भी फिलहाल मैं 20/10 लिख देता हूँ, 2.8 से बढ़िया, क्योंकि मैंने ओपन करना है 20/10 20/10। तो आप देख रहे हैं 7 4 28, 2 5 10, 2 5 10 कट जाएगा, बट ऊपर 5 नीचे बचेगा। 22 2 44, 22 2 44, 8 4 32, 3 कैरी, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 112 अपॉन 100। ठीक है, 4 8 32, 3 कैरी और 4 2 8, 3 11। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया 112 इंटू 44, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, यही होगा 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 4 9 2 8 2 8 अपॉन 100 है तो 0.2 के बाद लगा देते हैं। ठीक है, अपॉन 100 है तो 0.2 के बाद 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपका यहाँ चल रहा है। सेंटीमीटर में, रेट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट हमको तो टोटल कॉस्ट बतानी है। तो आप यहाँ देखें, रेट हमको दे रखा था, रेट हमें जो गिवन है इनका, वो क्या रेट गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए लेता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए लेता है। अब आप एक बात बताया, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको अगर किसी एक की वैल्यू निकालनी है, आपको अगर बोल दिया कि यार 100 बुक्स जो है मेरी 720 रुपए की आई, तो बताओ एक बुक कितने की आएगी। तो आप सॉरी, एक बुक नहीं, मैं बोलूँ 100 बुक्स मेरी अगर 950 रुपए की आई, या 100 या मान लो 50 बुक मेरी 950 रुपए की आई, तो बताओ 100 बुक कितने की आएगी, या फिर 80 बुक कितने की आएगी। तो आप बोलोगे यार सर 50 बुक आपकी 950 की है, तो 80 बुक कितने की होगी। तो पहले आप क्या करोगे, मन में पहले एक बुक का प्राइस निकालोगे। तो हमेशा आप कुछ भी जानना चाहो तो यूनिट प्राइस आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से यूनिट प्राइस में निकालूंगा। यहाँ यूनिट प्राइस क्या होगा कि यार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए दे रखा है, यार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा। तो सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 5/100 रुपए। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी ऑफ 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 49.28 था सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49.28, 5 बेटे हट गया, थोड़ी देर के लिए कर देते हैं। अब आप बोलोगे इसको काट दो पूरा, बिल्कुल मल्टीप्लाई ना करके मैं इसको कट कर दूंगा। 5 1 5, 5 2 10, ये 0 टाइम्स कट गया, 2 10 20, 2 2 4, 2 4 8 और एक बचे 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, अब ये पूरा कटे या ना कटे, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे जो आ रही है, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन में, $49.28 आया था ना हमारा।
ओहो 19.6 ले लिया हमने, 1760 होगा ये ना। तो हमने इसको मीटर में ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो ये मीटर में ही आ रहा है, सेंटीमीटर में नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमने मीटर में लिया तभी यहाँ पे 2 रुपये समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट मीटर स्क्वायर है। तो इसको क्या कर देता हूँ ना, इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा 2 बार, तभी तो बात बनेगी, है ना। पता है, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से आप देखोगे 2 और 3 कट गया, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगा अभी ₹24,640 रुपीज। आई बात समझ में? क्या क्या हमने भाई देखो यहाँ पे ना 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, बल्कि मीटर स्क्वायर में, क्यों? क्योंकि मैंने मीटर स्क्वायर, मैंने ये वाली वैल्यू ली ही नहीं, ये वाली वैल्यू मैंने ली ही नहीं, ठीक है। मैंने इसको मीटर में ही रहने दिया, मैंने इसको मीटर में ही कैलकुलेट कर दिया, सेंटीमीटर वाली वैल्यू ली ही नहीं, तो सब आंसर मीटर में ही चला। बट जब हमने रेट देखा, रेट तो सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है सर यहाँ पे, तो इस मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर में बदला। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया 49.28 मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर में इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर है तो 200 आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, तो इस तरीके से आपकी बात बनेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी कॉपी कर लेंगे, टिक मार लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।